नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड। अब यहाँ तक जो हमने 5 रिएक्शन करी हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड थी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड में पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का एक और मैं करवाने जा रही हूँ आपको, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अराइल हैलाइड्स जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते। क्या रीजन है? अब वो रीजन इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है दैट इज, पहला रीजन आ जाएगा इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको पता है, देखिए जो रेजोनेंस है ये आपने 11th में समझ रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार समझाने के लिए आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से लगा देती हूँ जिससे आपको ये लगे कि ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ये आपने ले लिया है कोई भी अल्काइल हैलाइड, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाना चाहें तो वो बात की बात है, पहले हम इसमें रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है। जब रेजोनेंस होगा तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे, राइट। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स बन गए? 5। अनस्टेबल होगा तो ये एक बॉन्ड को जो है ये ब्रेक कर देगा, ये एक बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर आ जाएगा। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्लोरीन, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव, ये एज इट इज रहेंगे बॉन्ड्स, क्योंकि ये तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं तो इसके पास 5 हो रहे हैं कार्बन के पास, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो पूरी रिंग में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो है यहाँ पर आएगा और डबल बॉन्ड ये ब्रेक करके यहाँ पर आएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका? यहाँ पर ये देखिए ये पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा इधर, ये क्लोरीन। ठीक है, अब मैं लोन पेयर नहीं दिखा रही हूँ, आप समझ लीजिएगा कि लोन पेयर है उसमें। अब ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये जो अब स्ट्रक्चर बनेगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्लोरीन का, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर अब ये बॉन्ड बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कार्बन के पास और ये चला जाएगा इसके पास। तो फिर से ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर से ये जो है वापस इस तरह का ही बन जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से इसके पास आ जाएंगे वापस। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पूरा आपको बना करके दिखाया है, इसमें आप देखो, फर्स्ट देखो जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो इधर आ रहा था। ठीक है, इधर है यहाँ और यहाँ, और इसमें इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, तो मतलब ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है कि आप देखो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है, जो ये बीच के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन के संग पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है। ठीक है, पार्शियल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वो स्टेबल डबल बॉन्ड नहीं है इसका। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, जो हमारे को प्रोडक्ट मिला जो बाद में आता है वो भी पहला वाला आ जाता है, तो वो वहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जितनी बीच की स्टेजेस आएंगी वहां पर डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। जो डबल बॉन्ड्स हैं इनकी सिंगल बॉन्ड से जो स्ट्रेंथ है, जो लेंथ है वो कम होती है। लेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है।
तो जब ज्यादा एनर्जी की जहां पर जरूरत होगी वहां पर फिर वो रिएक्शंस नहीं होंगी। तो पहला रीजन ये है कि वाई अराइल हैलाइड डजंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू रेजोनेंस। फर्स्ट हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं ये आपने सब 11th में पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का पर्पस ही मेरा ये था कि आपने 11th तक जीओसी कंप्लीट करी हुई है, वो कॉन्सेप्ट अभी आपको फ्रेश हैं, तो यहाँ पर हम उनको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब जो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सिंगल बॉन्ड जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन का किसी भी कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा, तो यहाँ पे मान लो कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर s करेक्टर कितना हुआ 25%, ये आपको पता है। यहाँ पर s करेक्टर कितना हुआ 25%, यहाँ पर s करेक्टर कितना हुआ बताइए 50%। ठीक है, सॉरी 33.3%, यहाँ पर होगा sp2 में 33.3%। तो किसका s करेक्टर ज्यादा हुआ, इसका s करेक्टर ज्यादा है। तो जिसका s करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसका भी s करेक्टर ज्यादा होता है मतलब डबल बॉन्ड में s करेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3, तो वहां पर sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो वो कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कार्बन है ये भी मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कार्बन को पहले पॉजिटिव होना होता है तब तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से भी जो है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं शो करता। तो दो रीजन आपको अब तक पता चल गए और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चार रीजन है इसके, दो रीजन मैं अभी करवाती हूँ आपको। पहला तो हो गया रेजोनेंस, सेकंड हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो यही हो गया कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, यहाँ पर भी यही लॉजिक लगेगी। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पर आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। जब कार्बन खुद इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है तो वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव को कैसे अपने संग बॉन्ड बनाने देगा, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन जैसे आपने SN1 रिएक्शन में देखा था, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 आपने देखी थी, सुल्तान 1 आपने देखा था, तो उसमें क्या होता था, उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था। SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना। अगर हम उसी पॉइंट से देखें तो ये जो अराइल हैलाइड है, ये अराइल हैलाइड है, जब इसका कार्बोकैटायन बनता है मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये अनस्टेबल होता है। ये जो फिनाइल कैटायन बनेगा ये अनस्टेबल होगा और जब अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये SN1 से आप इसको देखिए कि SN1 में अगर हम लेते हैं तो SN1 में रिएक्शन हो रही थी ना, और जो हमने अल्काइल हैलाइड की पढ़ी थी। इसके बाद फोर्थ होता है, फोर्थ इसमें आएगा कि इट इज रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन अराइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो अराइल हैलाइड है, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ एक बार, ये इस तरह से है बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हर जगह रोटेट कर रहे हैं, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच
एलिमेंट है, ये तो खुद सॉरी ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। अब जब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा या दोनों होंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये जब नेगेटिव पार्ट और ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन, रिपल्शन होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग खुद में ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के संग या कंपाउंड के संग कैसे रिएक्शन कर सकती है। तो वहां पर तो नेचुरल है कि रिपल्शन होगा ही होगा। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट आपके बन जाते हैं जो ये प्रूफ कर देते हैं या ये बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं अराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको नोट डाउन करिए, और नोट करके जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको वो आपको नोट डाउन करने हैं और उसकी एक बार 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 आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। राइट, टेक केयर।